तो आज की मेरी रेसिपी है पंचरत्न इडली। ये बहुत ही स्पॉन्जी बनती है और एकदम सॉफ्ट और नरम भी ये बनती है। ये देखिए कितनी स्पॉन्जी बनी है। अगर आपको भी ऐसी ही इडली बनानी है तो पूरी प्रोसेस अच्छे से फॉलो कीजिए, आपकी भी इडली बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। और इसे मैंने 5 दालों को मिक्स करके बनाया है, इसकी वजह से ये बहुत ही हेल्दी भी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल सुचिता's कुकिंग में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रखिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो लाइट और हेल्दी ऐसी इडली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये चावल लिए हैं। आप कौन से भी ब्रांड के चावल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बासमती चावल यूज़ नहीं करने हैं। यहाँ पे मैंने 5 प्रकार की दालें और मेथी दाने यूज़ किए हैं। मेथी दाने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। और इसका सारा जो मेजरमेंट है वो मैं वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। चावल और दालों को अच्छे से 4 से 5 बार पानी से धो लेना है, क्योंकि दालों में कई बार केमिकल्स वगैरह होता है, तो इसे अच्छे से धो लेना है हमें। और अब इसमें फ्रेश वाटर ऐड करके इसे हमें भीगने के लिए छोड़ देना है। ये जो पानी है इसे हमें बाद में यूज़ करना है, इसीलिए भी मैंने बोला था कि इसे अच्छे से साफ पानी से 4 से 5 बार धो लीजिए। भीगने का टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने इसे 7 घंटे के लिए भिगोया था। तो अब हम इसे ढक के भीगने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए चावल और दालें अच्छे से भीग चुके हैं, बहुत ही परफेक्टली फूल गए हैं। ये देखिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और ग्राइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने जूसर जार का यूज़ किया है, और इसमें बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें ग्राइंड हो जाती है और एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है, इसकी वजह से मैंने इसमें ग्राइंड किया है। और ग्राइंड करते समय ये जो पानी है इसी को हम यूज़ करने वाले हैं, दूसरा पानी हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। इस पानी से क्या होता है कि ये जो बैटर है वो बहुत ही अच्छे से और जल्दी से फूल जाता है, और ये पानी हेल्दी भी होता है। तो इसी पानी का यूज़ करना है, ज़्यादा पानी का भी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारा बैटर पतला हो सकता है। जितना पानी हमें लगे उतना ही पानी हमें यूज़ करना है, बाकी का पानी हम फेंक देते हैं। तो ये देखिए अब मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और एकदम परफेक्टली ये ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में निकालने वाले हैं। फर्मेंट होने के बाद ये फूल जाता है, तो बड़े बर्तन में इसे निकालें। अब हम इसे ढक के फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लगा दिया है, क्योंकि एयर अंदर ना जाए। ये देखिए हमारा बैटर बहुत ही बढ़िया तरीके से परफेक्टली फर्मेंट हो चुका है। मैंने इसी बैटर से डोसे भी बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एकदम हेल्दी क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला देते हैं और इसे मिक्स करके इसकी इडली बना लेते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला के फिर इडलियाँ बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही इसकी इडलियाँ बना ली है। तो मैंने इन प्लेट्स को ऑयल लगा लिया है और इसमें अब बैटर भर रही हूँ। बैटर थोड़ा सा कम ही रखें, बाद में इडलियाँ फूल जाती है। और पानी भी इधर उबल रहा है। अब हम इन इडलियों को स्टीम कर लेते हैं। तो सारे प्लेट्स में मैंने ये बैटर भर दिया है। अब हम इन इडलियों को 20 मिनट तक स्टीम कर लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी इडली अच्छे से कुक हो चुकी है, बहुत ही परफेक्टली ये फूल गई है। थोड़ी सी इडली ठंडी हो गई है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही इजीली निकल रही है, बिल्कुल भी प्लेट्स को ये चिपकी नहीं है। आप इस तरीके से इडली ज़रूर बना के देखिए। आप चाहे तो मिक्स दालों की ना भी बनाएं, लेकिन तरीका यही अपनाएं, आपकी इडली बहुत ही अच्छी बनेगी। इसका कलर थोड़ा सा हमें चेंज दिख रहा है, एकदम सफ़ेद नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने इसमें 5 दालों का यूज़ किया है, इसकी वजह से। बाकी इसका टेक्सचर टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आया है। आप
इस इडली को जरूर बना के देखिए, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये बनती है। आप इसे गर्मा गर्म सांभर चटनी के साथ सर्व कीजिए, इसे खाने में बहुत ही मजा आएगा। तो मैं आपको एक प्रेस करके दिखा देती हूँ कि ये कितनी स्पॉन्जी, सॉफ्ट और नरम बनी है। ये देखिए, बहुत ही स्पॉन्जी बनी है, बहुत ही नरम है। आप इसे सांभर के साथ खाइए, बहुत ही मजा आएगा। तो अगर मेरी ये पंचरत्न इडली की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज हिट द लाइक बटन।